हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएनपी कैंपस। आज का जो लेक्चर हम लोग का है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर है। जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज ये नरेशन का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। ये जो है नरेशन का लास्ट पार्ट है। अगर आपने इसके पहले जो पहला लेक्चर था, दूसरा तीसरा चौथा, अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ आप देखिए एक बार। प्लेलिस्ट में जाएंगे, नरेशन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम 1 बीएनपी कैंपस पर। ओके, चलिए तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एक एक करके। देखिए, पहला जो है वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं असर्टिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इम्परेटिव सेंटेंस को। आज दो सेंटेंस बचा हुआ आपका है। एक जो है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, और दूसरा आपका बचा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, ठीक है ना। तो हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को कैसे हम लोग बदलते हैं, क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। और देखिए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमेशा इच्छा की बात आती है, ठीक है ना। प्रार्थना की बात आती है, कष्ट, श्राप देने की बात आती है, आशीर्वाद देने की बात आती है, ठीक है ना। जैसे अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में सेड या सेड टू आ जाए तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं हम लोग? विश्ड में चेंज करते हैं, प्रेड में चेंज करते हैं, कस्ड में चेंज करते हैं और ब्लेस्ड में चेंज कर देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, और कंजक्शन के रूप में हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, उसमें दिया रहता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगर आप सेंटेंस के बारे में टोटल जानना चाहते हैं कि सेंटेंस क्या चीज़ है, तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे सेंटेंस, तो वहाँ पर सेंटेंस नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उसमें सभी सेंटेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने अच्छे तरीके से विस्तार से पूरा टोटल सेंटेंस के बारे में भी बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी सर्च करके पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कंजक्शन के रूप में दैट लगाते हैं, और मे और प्लस सब्जेक्ट दिया रहेगा तो हम उसको नरेशन में चेंज कर देंगे सब्जेक्ट प्लस माइट से, ठीक है ना। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, बस इतना समझिए कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सेड या सेड टू दिया रहेगा तो हम सेंटेंस के भाव के अनुसार, सेंटेंस के सेंस के अनुसार हम उसको विश्ड में, प्रेड में, कस्ड में, ब्लेस्ड में बदल देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या चीजें हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, फिर मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए, अब देखिए इसे ही हमने लिख दिया। सेड को बदलना था, किसके अनुसार बदलना था? सेंटेंस के सेंस के अनुसार पे। एक बात और समझिए, जहां पर भी आपको गॉड दिख जाए तो समझिए कि वहां प्रेयर की ही बात की जाती है, ठीक है। तो हम सेड को इसके अनुसार बदल देंगे, ही प्रेड। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, हमने लगा दिया दैट, ठीक है। अब देखिए, दिया था ना कि मे प्लस सब्जेक्ट को हम लोग चेंज कर देते थे सब्जेक्ट प्लस माइट में। देखिए, यहाँ पर गॉड आपका सब्जेक्ट है तो हम गॉड को पहले लिख देंगे, क्लियर है, और इसके बाद माइट को हम लोग बाद में लिख देंगे। क्लियर है? किसी को डाउट? चलिए, ये थोड़ा सट गया, एक ही में के लिए सट गया, ठीक है ना। ये अलग अलग है, दैट अलग है, गॉड अलग है। तो गॉड माइट हो गया। फिर इसके बाद ब्लेस यू, देखिए सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से। मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट नरेशन में आपको ऑब्जेक्ट न मिले तो हमको क्या करना पड़ता है, हम ऑब्जेक्ट ही को मानते हैं, ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग हम बदल लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये हिम है। क्लियर है इतना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अब। ये से मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, मे यू लाइव लॉन्ग। माता जी आपको कह रहे हैं कि लंबे समय तक दीर्घायु हो आप, इसका मतलब वो आपको आशीर्वाद ही तो दे रहे हैं। तो मदर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग सेड टू को हम लोग बदल दिए ब्लेस्ड में। इसके बाद मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दिए। और ये आई कहाँ से आया बताइए आप? देखिए, ये जो आई है बालक, ठीक है ना, हम समझते हैं। देखिए, यू क्या दिया हुआ है, देखिए हमने बार बार इसमें मैं कह रहा हूँ कि आपको मिलेगा मे प्लस सब्जेक्ट, और इसको बदलेंगे, यानी सब्जेक्ट पहले ला देंगे और मे का माइट में कर देते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि मे का माइट कैसे हो गया, तो आप सबसे पहले नरेशन का पहला वाला वीडियो देखिए, मैंने उसमें सारा चीज क्लियर कर दिया है। फिर इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, यू आपका सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मी है, तो मी के अनुसार यहाँ लग गया आई, और मे को चेंज कर दिया गया माइट में। इसके बाद लाइव लॉन्ग, देन फुल स्टॉप। क्लियर है? आगे देखिए,
देख दे सेड टू मी तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है मे यू डाई। देखिए डाई दिया है, ठीक है ना, मृत्यु की बात कर रहा है तो आपको श्राप दिया जा रहा है। तो इस सेंटेंस के सेंस के अनुसार हम सेड टू को कर्स्ड में बदल देंगे। तो दे कर्स्ड हिम, कामा इनवर्टेड कामा हटा के हम दैट लगा देते हैं। और देखिए यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ही अम्मे को हमने बदल दिया माइट में, इसके बढ़ाई। देखिए ये ऐसे बदल रहा है सब में, देखिए ये ऐसे ऐसे, सब क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेहा से टू मी मे यू गेट सक्सेस। नेहा कह रही है कि आप सक्सेस हो, ठीक है ना, तो इस चीज को समझिए। तो यहाँ पे देखिए सक्सेस की बात कर रहा है, यानी इच्छा उसकी है या आपको। तो देखिए सेड टू को हम लोग बदल दिए विस्ड में, कामा इन्वर्टेड कामा हटा हमने लगा दिया दैट को। देखिए ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, यानी यू सेकेंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट से, हो जाएगा आई, और मे को चेंज कर देंगे हम लोग माइट में। इसके बाद गेट सक्सेस। क्लियर है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। चलिए एक बार मैं और क्लियर कर देना चाहूंगा आपको, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ अभी, इसे बना बनाया सिर्फ आपको समझाना है मुझे, ठीक है ना। चलिए उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। अगर आप इन जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लेलिस्ट से सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप जाके सबसे पहले उन सारे वीडियोस को देख लें, इसके बाद इसे देखें तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि सारा चेंजेस मैंने बता दिया था, एडवर्ब चेंज क्या होता है, टेंस चेंज क्या होता है। देखिए जैसे कि अगर हम लोग बात करें, क्लियर बालक, देखिए जैसे ये दिया हुआ है, करना क्या आपको है, देखिए मे प्लस सब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं और सब्जेक्ट को उसके पहले रख देते हैं। तब में वही देखो मे यू दिया है तो यू का चेंज कर दिए, ये इसको इधर चेंज कर दिए हैं। क्लियर है, थोड़ा सा वेट हम लोग ले ले रहे हैं, बहुत पतला हो गया, ठीक है ना। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड आपकी यही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में क्या होता है। इसमें कोई भी चीज अचानक आपको पता चलती है, ठीक है ना, और उन वर्डों के लिए चेंज टू सेड, यानी सेड को तो हम किस चीज में बदलेंगे। तो अगर अलास दिया रहेगा सेड के साथ तो हम बदलेंगे एक्सक्लेमेट विद सारो या जॉयफुली में बदल देंगे, ठीक है। हुर्रे दिया रहेगा तो एक्सक्लेमेट विद जॉय या जॉयफुली में बदल देंगे। अहा ओहो अगर दिया रहेगा तो एक्सक्लेमेट विद सेंस हम चेंज कर देंगे। फाई फाई दिया रहेगा तो एक्सक्लेमेट विद कॉन्टेम्प्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। और कंजक्शन के रूप में हम लोग दैट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है बालक, इतना तक किसी को दिक्कत। और एक बात और रहता है, इसमें एक्सक्लेमेशन साइन भी रहता है, एक्सक्लेमेशन साइन ऐसे रहता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, अच्छा कुछ एडजेक्टिव होता है बालक, तो हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। अगर व्हाट दिया रहे और उसके साथ नाउन दिया रहे तो हम लोग एडजेक्टिव को पहले लिख देंगे और नाउन को बाद में लिखेंगे। जैसे व्हाट अ फूल, तो हम कर देते हैं कि अ बिग फूल या अ ग्रेट फूल। इधर देखिए, इधर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इधर असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर वाला, जैसे व्हाट अ न्यूज तो हम उसको चेंज कर देते हैं अ स्ट्रेंज न्यूज। व्हाट अ प्लेस तो हम चेंज कर देते हैं अ लवली प्लेस या अ स्ट्रेंज प्लेस। लेकिन अगर यही व्हाट के साथ एडजेक्टिव हो इसके बाद नाउन हो तो हम भी चेंज कर देते हैं, सबसे पहले वेरी, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन को, ठीक है। क्लियर वाला, चलिए दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे दिया है कि व्हाट अ फाइन प्लेस, देखिए दिया है ना, तो हम व्हाट को हटाएंगे और उसके स्थान पे अ लगाएंगे, फिर इसके बाद देखिए वेरी, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन। तो व्हाट अ फाइन प्लेस का असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ वेरी फाइन प्लेस। वैसे ही व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट का अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। अच्छा व्हाट अ गुड स्टूडेंट तो अ वेरी गुड स्टूडेंट्स। क्लियर है, किसी को इसमें डाउट नहीं है ना। चलिए तो चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट। देखिए अगर बालक दिया रहे हाउ के साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब दे दिया है,
या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब, तो उसको कैसे हम लोग बदलेंगे, तो उसको वेरी में लिखेंगे, ठीक है ना, और एडजेक्टिव और एडवर्ब लिख देंगे, किसी को दिक्कत नहीं है ना। जैसे देखिए, हाउ स्वीट ही सिंग्स, इसका मतलब हो जाएगा ही सिंग्स वेरी वेरी स्वीट, क्लियर है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, किसी को दिक्कत आपत्ति नहीं है ना। चलिए कुछ हम लोग और सेंटेंसेस के बारे में देख ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे दिया है कि प्रियंका सेड, प्रियंका ने कहा अलाश आई एम रूइंड, दुख की बात है, और कह रहा है कि मैं तो बर्बाद हो गई हूँ बेचारी, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग सेड को किसमें बदल देते हैं, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इस सेड को बदलेंगे। तो सेंटेंस क्या कह रहा है, अलास दिया हुआ है, अलास का मतलब सारो होता है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेड को हम बदल दिए हैं एक्सक्लेमेट विद सारो में, क्लियर है, किसके अकॉर्डिंग, अल्लास के अकॉर्डिंग। अब देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटा है यहाँ से, दैट लगा दिया गया है। फिर कह रहा है आई एम रूइंड, देखिए यहाँ पर था आई, क्या था, आई, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए, आई जब दिया हुआ है बालक, तो आई फर्स्ट पर्सन होता है और बदलेगा आई सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट इसमें कौन है, प्रियंका है, क्लियर है ना, सब्जेक्ट में कौन है, प्रियंका है, तो प्रियंका तो पर्सन है, तो प्रियंका के लिए हमने प्रोनाउन लगा दिया शी, एम दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो चेंज होके कहाँ चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ये वाज हो गया, इसके बाद रोइंग, दैट्स क्लियर हो गया। जैसे इसमें दिया हुआ है कि राम सेड कामा इनवर्ट कामा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो या तो आप जॉय भी कह सकते हैं या सरप्राइज भी कह सकते हैं किसी को देख के, ठीक है ना। तो सेड को हमने बदल दिया है एक्सक्लेमेट विद जॉय में, कामा इनवर्टेड कामा हटा के दैट लगा दिया है, सी को हमने चेंज किया, देखिए सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे हमें, तो थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, इज दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, बाकी सब लिख देंगे, ठीक है ना, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, क्लियर। देखिए जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा में माई डॉग इज डेड, देखिए यहाँ पे दुख वाली बात है, तो हमने इसको क्या किया, चेंज कर दिया है एक्सक्लेमेट विद सारो में, कामा इन्वर्टेड कामा हटा है, दैट लग गया है। माई डॉग, मैंने आपको बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन रहता है हमेशा, तो ये माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन रहेगा तो हम लोग दोनों को साथ में चेंज करेंगे, ठीक है ना। देखिए माई आपका फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसी सब्जेक्ट से ही है, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव रखा गया, तो हम भी ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव ही रख देंगे, तो यहाँ पर हिज डॉग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है, तो चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में और वर्ब पर उतार देंगे, ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। तो आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। कुछ और ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं जिनका मीनिंग्स क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए, कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं जैसे कि ओह, अह, अलास, ओह डियर, इसका मतलब होता है सारो, दुख वाली बात है। अगर ऐसे ही हुर्रे है, हुर्रे का मतलब होता है जॉय, हाहा का मतलब होता है अम्यूजमेंट, फाई फाई का मतलब होता है रिप्रूफ या कॉन्टेम्प्ट भी कह सकते हैं, घृणित व्यक्ति कहते हैं हम लोग। ब्रेवो जो होता है अप्रूवल, उफ, इसको डिस्गस्ट बोलते हैं हम लोग। वेल्डन को या तो प्रेज कह सकते हैं या अप्लाउज, इसका इंग्लिश मीनिंग है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग नोट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हेलो का ग्रीट होता है, ठीक है ना, माई गॉड सरप्राइज हम बोलते हैं ना, वो माई गॉड जस्ट सरप्राइज रहता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से चेंज होकर आपको असर्टिव सेंटेंस में बदल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिए। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।